हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीजेएमआई के बंकर को एक्सप्लोर। तो गाइज अभी मैं इसी वक्त भाई साहब बीजेएमआई गेम के अंदर हूं और भाई साहब ये गेम खेलने में काफी ज्यादा स्मूथ और भाई साहब हमें एक्सट्रीम लेवल की वो वॉर वाली पूरी पूरी फीलिंग देता है ये गेम। आज हम इस गेम के भाई साहब एक बंकर को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इस गेम के एक भाई साहब कासल को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। लैंडिंग मैंने सेफली कर ली है, 4 जने हैं हम गेम के अंदर खेल रहे हैं। इनमें से मेरा भाई साहब कोई भी फ्रेंड नहीं है, मैं अकेला ही खेल रहा हूं। और भाई साहब अभी हम बंकर के अंदर एंटर मारते ही भाई साहब बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल वाले भाई साहब हमें मिल रहे हैं। क्या कहते हैं ये हथियार वगैरह, और भाई ये तेल के कंटेनर वगैरह पड़े हैं भाई, इनकी हमें जरूरत है नहीं, हमें चाहिए मैगजीन और गन्स। और भाई साहब हमें एक तीर कमान भी मिला है भाई साहब, अगर कोई जंगली आदमी होगा तो भाई साहब उसको उड़ाने के लिए काम आएगा, क्योंकि लेटेस्ट आदमी जो है वो भाई साहब गन का यूज करता है और जंगली आदमी जो होता है वो भाई साहब तीर कमान का यूज करता है। ये जानकारी आप नोट कर लीजिए आपकी कॉपी के अंदर। सो गाइस वार्तालाप काफी ज्यादा हो चुकी है, तो भाई साहब इस बंकर को हम एक्सप्लोर तो हमने कर दिया। इसके अंदर हमें बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लूट मिली है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल वाली इसके अंदर लूट हमें बिल्कुल भी नहीं मिली है। अब जाना है गाइस हमें भाई साहब एक कासल के अंदर। तो गाइस कासल के अंदर जाने से पहले भाई देखो बंकर के बाहर ऐसे बंदे खड़े रहते हैं। सो गाइस मुझे लगता है कि इस बंदे को जाने देना चाहिए, क्योंकि भाई साहब ये भी कोई नूब बंदा होगा, खेल रहा होगा, नया नया आया होगा। तो बिगिनर्स को हम मारने के खिलाफ है, बिगिनर्स को हम नहीं उड़ाते हैं। लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ ज्यादा ही कुछ वो कर दे, यानी कि हद पार कर दे, फिर तो भाई साहब बंदे को उड़ाना तो बिल्कुल तय है। सो गाइस कार हमें मिल चुकी है भाई साहब, एक एमटीबी मान लो भाई, कुछ भी मान लो, एक बस केकड़े जैसी हमें एक 4 व्हीलर कार मिली है। क्योंकि भाई साहब इससे ट्रैवल करना काफी ज्यादा तेज होता है, क्योंकि भाई साहब अगर हम पैदल चलकर भाई साहब कासल के पास जाएंगे, किले के पास जाएंगे, तो हमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो समय की बचत करते हुए भाई साहब अब हम 4 व्हीलर के अंदर हैं और जा रहे हैं अपने कासल को एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइज अगर आप माइनक्राफ्ट बिगिनर है या फिर बीजेएमआई बिगिनर है, तो मेरे चैनल पर आपको बीजेएमआई की बेसिक्स नॉलेज वाली वीडियो मिल जाएगी और माइनक्राफ्ट की भी बेसिक नॉलेज वाली वीडियोस मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और जाकर देखिए हमारी प्यारी सी माइनक्राफ्ट की प्लेलिस्ट को और बीजेएमआई की प्लेलिस्ट को। सो गाइज हम आ चुके हैं भाई साहब एक डम्मर सड़क पर। भाई ये बीजेएमआई वर्ल्ड है क्या, है रियल लाइफ वाला वर्ल्ड? सो गाइस रियल लाइफ में भाई साहब कुछ अलग ही दिखता है, इसमें कुछ ग्राफिक्स वगैरह सब चेंजेस वगैरह। भाई माइनक्राफ्ट के अंदर तो भाई साहब गाइस आपको सब कुछ बॉक्स के अंदर, बॉक्सी टाइप के अंदर मिलेगा, और हमें यहाँ पर कुछ टैंक्स मिले हैं। बीजेएमआई थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक है माइनक्राफ्ट के बदले, क्योंकि माइनक्राफ्ट जो है वो बॉक्सी टाइप में है। सो गाइस देखते हैं कि हम इस टैंक को चला पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं, इसके अंदर हमें एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि भाई साहब हम भी नए बंदे हैं, हम भी नए नए खेलने अभी सीखे हैं, तो चीज़ों को एक्सप्लोर करना हमारा काम है। और भाई साहब कोई भी मुझे लगता है टैंक के अंदर हमें एंट्री नहीं मिल सकती है, इसको हम चला नहीं सकते हैं। लगता है ये टैंक सारे के सारे कोई भी भाई साहब एक भी चालू कंडीशन के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और भाई साहब सामने की तरफ हमें हमारी मंजिल दिख चुकी है, वो है हमारा कासर। हमारा तो नहीं है, बीजेएमआई गेम का है, और पता नहीं ओनर उसका कौन है। हमें तो बस जाकर वहां पर एक तगड़ी सी लूट करनी है और वहां पर देखना है भाई साहब 2-3 बंदे मिलेंगे तो उनको उड़ा डालेंगे और भाई साहब बढ़िया सी लूट कर कर गेम को कर देंगे डी एंड। सो गाइस गेम को डी एंड करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको भी भाई साहब माइनक्राफ्ट के अंदर टूल्स वगैरह बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो भाई आप माइनक्राफ्ट के अंदर रेसिपी को सर्च करके भी आप टूल्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। वो माइनक्राफ्ट की बात है, अभी तो हम बीजेएमआई के अंदर खेल रहे हैं। तो बीजेएमआई की बात करते हैं कि भाई साहब बीजेएमआई के अंदर तो आपको गन्स वगैरह काफी सारी देखने को मिलेंगी, कुछ अमेजिंग गन्स ऐसी भी है, उनके बारे में तो हमें इतना अभी तक पता नहीं है, हमें को पता लगने के बाद आपको हम बता देंगे। सो गाइज अभी हम इसी वक्त कासल के अंदर आ चुके हैं और भाई साहब मैंने पूरी तरीके से गाड़ी रोकी भी नहीं और पहले ही एंट्री मार ली यार बाहर की तरफ, इसलिए हमारी थोड़ी सी हेल्थ जो है वो कम हो चुकी है। और भाई दिवाली स्पेशल हमें मिला है, एक बैग मिला है, और भाई यहाँ पर मैगजीन वगैरह गन वगैरह पड़ी है। सो गाइज आप देख सकते हैं कि भाई साहब कासल के अंदर, किले के अंदर आते ही हमें काफी ज्यादा भाई साहब काफी ज्यादा हद तक एक हमें तगड़ी लूट मिली है।
और भाई मुझे लगता है अंदर हमें वो मैजिकल झाड़ू भी मिल सकता है, जिसकी मदद से हम हवा में भी उड़ सकते हैं। उससे भाई साहब ट्रेवल करना हमारा काफी ज्यादा तेज हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब कार से जो हम स्पीड में ट्रेवल करते हैं ना गाइज बीजीएमआई के अंदर, और झाड़ू से हम काफी ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर सकते हैं, ये बात भी है। सो गाइज हमें मिली है यहाँ पर कुछ मैगजीन्स वगैरह, और मैगजीन्स को रखने के लिए एक हमें छाती पर रखने के लिए जैकेट वगैरह, थोड़ी बहुत गन्स चला लेते हैं, क्योंकि आसपास में अगर कोई बंदा होगा तो वो हमारी इस हरकत से डर कर भाग जाएगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो भाग भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं, गेम पर ध्यान देते हैं। सो गाइज हमें मिली है यहाँ पर एक मैजिकल झाड़ू, और हम इसको ले नहीं पा रहे हैं भाई। भाई नए नए आते हैं बीजीएमआई के अंदर तो भाई खेलने में यही दिक्कत होती है, सभी को होती है, और आपको भी मुझे लगता है अगर आप प्रो प्लेयर है तो आपको स्टार्टिंग में हुई होगी। लेकिन भाई साहब अभी तक हम प्रो प्लेयर तो नहीं है गाइस, बन जाएंगे धीरे धीरे। आप भी अगर बिगिनर है तो हमारे साथ जुड़िए, आप भी धीरे धीरे प्रो प्लेयर जो है वो बन जाएंगे। ये भाई प्रो प्लेयर और पीरो प्लेयर में थोड़ा बहुत अंतर है, और पीरो गेमिंग में भी थोड़ा बहुत अंतर है, वो तो भाई खेलने के बाद ही पता चलता है। सो गाइज अब हम मैजिकल झाड़ू का मैंने टेस्ट कर लिया है कि भाई साहब इसके कंट्रोलर्स कैसे हैं। तो गाइज सबसे पहले भाई साहब मुझे इस पूरे के पूरे कैसल की लूट करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब क्या पता हमें यहाँ पर इंटरेस्टिंग गन्स वगैरह भी मिल सकती है, बहुत ही अमेजिंग गन्स जो है वो यहाँ पर मिल सकती है, देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर भाई ये देखो भूत भाई। सो गाइस ये डब्बे वाला घोष तो भाई साहब हमें डराता ही रहता है, इसको तो बस भूनने का मन करता है, पर करे क्या गाइस ये भूनता नहीं है। और यहाँ पर देखो भाई किले की दीवारें भी टूटी हुई है, हमें काफी ज्यादा सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब कोई भी बंदा कभी भी कहीं से भी आ सकता है और हमको उड़ा के चला जा सकता है। मैंने भी गाइस स्टार्टिंग में बीजीएमआई मैच खेले हैं, बीजीएमआई मैच के अंदर भाई साहब मेरी हवा टाइट हो गई थी। मैं कम से कम भाई साहब एक मैच के अंदर कोई 20 बार तो भाई साहब मेरी डेथ हो चुकी थी भाई, 20 बार। बीजीएमआई मैच तो गाइज अभी हम नहीं खेलेंगे, अभी तो भाई साहब हमें कासल को ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और भाई ये देखो इस संदूक के अंदर गाइज हमें कुछ बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली लूट मिली है भाई साहब, ऐसे ही संदूक। और आपने अभी अभी देखा होगा कि मैंने एक बंदे को भी किल किया है। ऐसे छोटे छुरमुर तो भाई साहब आते रहते हैं ऐसे, इनको किल करने का भाई साहब हम कमेंट्री नहीं करते हैं इन पर। इनको जब किल कर रहे होते हैं ना तो भाई कमेंट्री बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि भाई साहब मैं इनको मारने पर फोकस देता हूँ। सो गाइस हमें यहाँ पर काफ़ी सारी गन्स वगैरह मिली है, एक ग्रेनाइट भी मिला है, वो भाई तगड़ी तगड़ी लूट मिल रही है गाइस। ऐसी लूट तो गाइस हमें बीजीएमआई के घरों में भी नहीं मिलती है, और भाई ऐसे कासल के अंदर हमें क्या ही तगड़ी वाली लूट मिलती है भाई। सो गाइस यहाँ पर हमें काफ़ी सारी मैगजीन्स, काफ़ी सारी गन्स वगैरह मिल चुकी है। और भाई बंदे अब आ जाओ, चाहे भले अब एक साथ 2-3 बंदे आ जाओ, सभी को भून डालेंगे। और भाई एक बंदा मुझे शूट कर रहा है, ले तेरी खिचड़ी बनाओ साला। पहले तो शूट करने आता है गाइस और फिर भाई साहब लेट जाते हैं। ये पता नहीं बीजीएमआई के अंदर बंदे लेटते क्यों हैं भाई, माइनक्राफ्ट के अंदर मॉब्स तो नहीं लेटते हैं, उनको तो मारना पड़ता है भाई साहब स्वॉर्ड से। यहाँ पर तो ये बंदे पता नहीं लेट लेट के खेलते हैं, लेट के। पता नहीं गाइस इनका क्या ही माजरा है भाई, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम बीजीएमआई खेल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमने अभी तक भाई साहब 2 बंदों को किल किया है, एक को घायल किया है। तो गाइस क्या मैं आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं क्या मैं पीरो प्लेयर हूँ कि नहीं? अगर नहीं हूँ तो कमेंट करना, अगर हूँ तो कमेंट बिल्कुल डेफिनेटली करना। सो गाइज यहाँ पर हमें काफी सारी गन्स वगैरह तो देखने को मिलती है, लेकिन भाई साहब मुझे इस किले और कासल की भाई साहब डेकोरेशन काफी ज्यादा तगड़ी लगी है। यहाँ पर जो सोफे वगैरह लगे हैं, यहाँ